हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का। यह होगा 18वां पाठ अध्याय, जो कि आवास है, घर जहाँ पे आप रहते हैं। तो सुखदा का गांव शहर के नज़दीक है, कहानी है। और गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शहर तक जो है इस शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की ज़मीनों पर कॉलोनियां बनने वाली हैं। क्या है? कॉलोनियां पूरब की ज़मीन में बनने वाली हैं और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर घर बनाए जाएंगे। कुछ इमारतें एक मंजिलें होंगी और कुछ बहुमंजिला होगी। वहाँ जो है बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि सुविधाएं होंगी। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। सुखदा और संजय भी इकबाल काका की और दादाजी की बातें सुनकर आपस जो है सुन उनके पास दादाजी की बातें सुन उनके पास आए। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों नहीं बनाते हैं? तो आप भी सोच कर बता सकते हैं कि घर क्यों बनाए। सॉरी यहाँ पर लिखा है संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्यों घर बनाया जाता है। आप रहने के लिए घर, एक ठिकाना हो, एक आशा हो, एक जो है अपना घर हो, सुंदर सा प्यारा सा घर। देखिए, सुखदा ने बताया कि घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। जंगली जानवरों और चोर बदमाशों से भी हमें सुरक्षित रहते हैं और आवास में हमें निजता का अनुभव होता है और हम पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं। इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया इकबाल। पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेतों के आसपास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहाँ गांव बस जाता था। लेकिन आजकल तो जहाँ कल कारखाने, बड़े व्यवसाय, कॉलेज इत्यादि जो खुलते हैं, लोग उसी के आसपास ज़मीन खरीदकर घर बना लेते हैं। कभी कभी सरकार भी जो है इन क्षेत्रों पर घर बनाकर लोगों को दे देती है। अब है कि घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातों से आपको क्या क्या जानने को मिला। तो यहाँ पर जो है क्या बनने वाला है? इमारतें बनने वाली हैं। इमारतें मतलब कि यहाँ पर फ्लैट बनेंगे, वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, ये सब बनने वाले हैं। ठीक है, तो घर बनाने के बारे में सुखदा को क्या मिला जानकारी? तो देखिए, और भी कुछ जानकारी है, जो कि घर बनाने से तेज़ धूप, बरसात, ठंड आदि से बचते हैं, जानवरों से रक्षा होती है और जो है 5 बातें लिखने के लिए कहता है, बदमाशों से रक्षा होती है, निजता का अनुभव होता है, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना सब कुछ जो है आप अच्छे तरीके से करते हैं। एक निजी रूम जो है आप लेते हैं। कॉलोनी क्या होती है? तो कॉलोनी आवासों के समूह को कहते हैं, जहां पर सीमित क्षेत्र पर कई परिवार रहता है और कॉलोनियां में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं और जो है यहाँ पर सभी आवासों के लिए पानी, नाला और साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था क्या होती है? अलग से होती है। और कॉलोनियों में जो है कम्युनिटी हॉल और सामुदायिक भवन भी बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर शादी उदी के लिए भी जो है बहुत सारी बातें की जाती हैं। अगला है कि सुखदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की, तब अली हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनने की बातें अखबार में पढ़ी हैं। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां पर कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है और इसी कारण वहां यह कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहाँ काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। गीता ने कहा, ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना? आगे है कि
यह सब सुनकर शिक्षक बोले, हमारे गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जिस जगह पर कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी ज़मीन बहुत समय से खाली पड़ी है, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे लोग कृषि संबंधित कई जो है सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। और शायद यही कारण है रहा होगा हमारे गांव को चुनने का। तब गीता ने पूछा, क्या शहर में उपजाऊ ज़मीन नहीं है? शिक्षक, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी है और शहरों में ज़मीन महंगी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन वही है कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव को चुनने का क्या कारण है। सरकारी ज़मीन बहुत दिन से खाली था और बगल में कृषि उपजाऊ ज़मीन है तो वहाँ पर शोध भी हो जाएगा। अगला है कि गांव से लोग बड़े शहर क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं होता है और गांव में जाते हैं तो वहाँ पर कृषि रोज़गार, जो भी रोज़गार होता है, कृषि तो रोज़गार है नहीं। खास करके जो लोग बड़े यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुपा हुआ रोज़गार, ये कृषि क्या छुपी हुई रोज़गार है, तो रोज़गार करने के लिए शहर चले जाते हैं। अब देखिए आगे लिखा गया है कि अली हसन ने पूछा, क्या कॉलोनियों में भी छप्पर, फूस व मिट्टी के घर बनेंगे? शिक्षक ने बताया कि कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारतें होती हैं। क्या होती हैं? गांव की हवेलियों की तरह। जो गांव में हवेली होता है, एक आध गो जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं उस प्रकार के, तो यहाँ पर देखिए ये सब होंगे और सभी आवासों के लिए पानी होगा। नाली साफ जो है सफाई की व्यवस्था अलग से होती है और कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन होते हैं और इस हॉल में शादी, जन्मदिन, पार्टी आदि जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। तो कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं और सबकी जाति, धर्म अलग अलग होते हैं, पर सामुदायिक जीवन एक समान होता है। सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर जो है के आवास में भिन्नता क्या है? तो यहाँ पर जो है गाँव के लोग जिस प्रकार से रहते हैं, तो आपको कैसे मतलब कि जो गांव के लोग रहते हैं, तो गांव के जो शहर के और गांव के अंतर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक जो है आवास होता है। इसमें जो है छोटा सा जगह पे सभी जो है आवश्यकताएं पूरे हो जाते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। और गांव में देखते हैं तो गांव में अलग अलग आपको घर मिलते हैं, खपरेल के घर मिलते हैं, ना कोई व्यवस्था होती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे व्यवस्थाएं होती है शहर में। चलिए आगे देखेंगे। पाठ को पढ़ के अपने कॉलोनियों के बारे में क्या क्या जानने को मिला। तो हमने यहाँ पर देखा ना, कॉलोनियों के बारे में हमको बहुत सारी बातें जानने को मिला। कॉलोनी में जो है सीमित परिवार मतलब क्षेत्र होता है, कई परिवार रहते हैं उसमें, और जो है परिवार जो होता है, जो पड़ोसी भी होता है, वो सभी राज्य के, जिले के अलग अलग होते हैं और धर्म भी सबका अलग अलग होता है और जो है सामूहिक जीवन भी यहाँ पर जीते हैं। सभी अपने अपने जो है धर्म में दीपावली त्यौहार बनाते हैं और होली, ये सब जो है भाईचारा के साथ अपना काम यहाँ पर जो करते हैं, त्यौहार भी बनाते हैं। तो कॉलोनियाँ बनने से गांव वाले के जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर लिखने के लिए कहता है। क्या असर पड़ेगा? देखिए उनके मनोभाव पर असर पड़ सकता है, मनोवैज्ञानिक भाव पर असर पड़ सकता है, हीन भावना का शिकार भी हो सकते हैं। गांव में रहने वाले जो किसान लोग होते हैं, वो उनके खाने पीने के लिए होता है ज़मीन। जब ये जो है यहाँ पर बन जाएंगे, कॉलोनियाँ बन जाएंगी, तो यहाँ पर जो जनजीवन गाँव वालों की प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। ये जो है आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।